आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से एक्सेप्टेंस बाय द परफॉर्मिंग कंडीशंस और बाय रिसीविंग द कंसिडरेशन। इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वो इस प्रकार से है: परफॉर्मेंस 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 ऑफ द कंडीशन ऑफ द कंडीशंस परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस of a proposal or by receiving any consideration or by receiving any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of a proposal तो इसमें दो कंडीशंस उभर के आई, या तो उसका बाई परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल डूइंग द एक्ट मेंशन प्रपोजल, जो प्रपोजल में जो एक्ट दिया गया है उसको कर देने से ही वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। दूसरा बाई एक्सेप्टिंग और रिसीविंग द कंसिडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू और बेनिफिट ऑफर विद द प्रपोजल। यदि जो उसके साथ वैल्यू ऑफर की गई या समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफर की गई उसको भी एक्सेप्ट कर लेने से ये एज ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो भी क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल माना जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जो कि पहला है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। ए टीचर पुट्स अप ए नोटिस, whoever find and return my last diary will get ₹500 reward. A student Ria finds the diary and returns it to the teacher. तो इसमें जो नोटिस जो टीचर ने द टीचर नोटिस इज ए प्रपोजल, जो नोटिस दिया कि मेरा जो डायरी खोज करके लाएगा उसको ₹500 देंगे, तो जो उसका नोटिस है वो प्रपोजल है। और रिया एक्ट ऑफ रिटर्निंग द डायरी इज परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, और रिया ने उस डायरी को रिटर्न किया तो परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन होगा, जो कि सेक्शन 8 में दिया गया है। बाय डूइंग द एक्ट रिया एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। जैसे ही रिया ने ये एक्ट किया, उसका जो लास्ट डायरी थी, जो खोई हुई डायरी थी, उसको रिटर्न कर दिया, तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। द टीचर इज नाउ लीगली बाउंड टू पे ₹500, जो उसमें ₹500 का उसने ऑफर दिया था प्रपोजल में, नाउ एज ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस उसको क्या कहते हैं देना पड़ेगा, क्योंकि रिया ने उस एक्ट को खोई हुई डायरी को उसको वापस कर दिया है। ये ज्यादातर जो सेक्शन 8 है वो परफॉर्मेंस ऑफ द
जैसे खोई हुई वस्तुओं का है, या कोई हम क्या कहते हैं इनाम रखते हैं, उन सब में इसका उपयोग में लाया जाता है। एक्सेप्टेंस बाय रिसीविंग द कंसिडरेशन, इसका एग्जाम्पल, ए शॉपकीपर सेज, इफ यू एग्री टू क्लीन माई शॉप आई विल गिव यू ₹200 right now as a payment. A boy Samir takes ₹200 and start cleaning the shop. इसमें तो शॉपकीपर ऑफर इज ए प्रपोजल एंड ₹200 इज ए कंसिडरेशन। जो उसने ऑफर दिया, जो एक्ट करना है क्लीनिंग ऑफ द शॉप, और उसके लिए जो कंसिडरेशन है दैट इज ₹200। बाई एक्सेप्टिंग ₹200 कंसिडरेशन समीर एग्री टू रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्लीनिंग ऑफ shop. The acceptance creates a contract and Samir must clean the shop while the shopkeeper has already given him a ₹200. तो इसके दोनों पार्ट को हम लोग देख लिया, परफॉर्मेंस बाय एक्सेप्टिंग द कंडीशंस और परफॉर्मेंस बाय एक्टिंग। मीन्स जो हमारा पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस कंडीशन, जो परफॉर्मेंस के जो कंडीशंस दी गई, जो शर्तें दी गई हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेने से लीगली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, जो कि हम लोगों को इनाम या कोई वस्तु इत्यादि में होता है, जो इंस्टेंटली फॉर्म होता है। बट इसका ये जरूरी है कि उसके नॉलेज में हो, जो आदमी वो एक्ट कर रहा है उसके नॉलेज में हो। ये जो एक्ट उसके नॉलेज में नहीं है एंड ही हैज परफॉर्म्ड द एक्ट, देन ही विल नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग द कंसिडरेशन फॉर दैट एक्ट। और जो परफॉर्मेंस बाय रिसीविंग कंसिडरेशन, ये जैसे कि घरेलू उसमें हम लोग किसी को बोलते हैं कि ये काम करोगे तो हम इसका इतना पैसा देंगे, तो दैट इज receiving the consideration. So with this we completed section 8 of the Indian Contract Act. Thank you.